Hello everyone. Again I am with you and today we will learn about the chapter 4. Chapter 4 Clean India of class 6 of Food English book. So let's start to read. ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए. In a city there were two friends. एक शहर में दो दोस्त रहते थे. विकास एंड जयंत. क्या नाम था उनका? विकास और जयंत था उन दो दोस्त का नाम. दे स्टडीड इन द सेम स्कूल. दे बोथ वेर गुड इन देयर स्टडी. दोनों सेम ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों ही अच्छे थे अपने पढ़ाई में. कौन? विकास और जयंत. देयर टीचर ऑल्सो लाइक देम. ऑब्वियसली पढ़ने वाले बच्चे को सारे टीचर्स पसंद करते हैं, तो यहाँ पे भी विकास और जयंत को उनके टीचर बहुत पसंद करते थे. दे नेवर मिस्ड स्कूल. इसके अलावा वो लोग स्कूल भी कभी मिस नहीं करते थे, मतलब रेगुलर आते थे स्कूल. वंस विकास डिडंट कम टू स्कूल फॉर 4 days. एक बार क्या हुआ, विकास जो है 4 दिनों के लिए स्कूल नहीं आया. जयंत वॉज वरीड. जयंत जो है घबरा गया. तो जयंत और विकास पक्के दोस्त थे, तो जयंत का घबराना तो लाजमी था. He decided to visit विकास. उसने डिसाइड किया कि वो विकास के पास जाएगा. He was shocked to see the place where he lived. लेकिन जब वो मिलने के लिए गया तो शॉक्ड हो गया. क्या देख करके? कि वो जहाँ रहता था. कौन? विकास. कौन देख के शॉक्ड हुआ? जयंत. It was very filthy. वो बहुत गंदा जगह था जहाँ वो रहते थे. कौन? विकास. There was stagnant water on the road where they saw mosquito breeding. रोड पर जो है स्टैग्नेंट वाटर मीन्स जमा हुआ पानी. जैसे बारिश होता है, रोड पे गड्ढा रहता है तो पानी कैसे जम जाता है, तो बीच वाले रोड में तो चलिए गाड़ी आया, गड्ढा का पानी उड़ा उड़ा के चल गया, तो वहां तो नहीं. ब्रीडिंग, मॉस्किटो ब्रीडिंग मीन्स मच्छर अपना प्रजनन किया होगा अंडा का. लेकिन रोड के किनारे जो गड्ढे होंगे, मतलब स्थिर वाटर, जहाँ पे पानी स्थिर था, गंदा पानी जम गया था, वहां पे उसने क्या देखा कि मॉस्किटोज ब्रीडिंग मीन्स मॉस्किटो ने बहुत सारे अंडे दे रखे हैं. वेस्ट वाटर थ्रोन ऑल अराउंड. मतलब वेस्ट वाटर जो नाली से हमारे घर से पानी निकलता है ना, खराब पानी, चारों ओर फैला हुआ है. कहाँ पे? उस मोहल्ले पे जहाँ पे विकास रहता था. When he reached विकास हाउस he saw he was down with very high fever. जब वो विकास के घर गया तो देख रहा है कि विकास को जो है बहुत ज्यादा जो है हाई फीवर से वो, मतलब उसको हाई फीवर आ गया है. His mother told them he had malaria. उसकी माँ बताई जयंत को कि विकास को क्या हो गया है? मलेरिया हो गया है. She was very worried about विकास health. जयंत जो है बहुत she was, उसकी माँ जो है बहुत परेशान हो गई विकास के हेल्थ को लेकर के. विकास looked very pale and tired. विकास जो है मतलब पेल मीन्स फीका. तो फीका कहने का मतलब जब तबीयत खराब होता है, बुखार हो जाए तो चेहरा कैसा उदास हो जाता है ना, तो उसी तरह से जो है बहुत ही वो उदास टाइप का उसका चेहरा फीका पड़ गया था और वो थक भी गया, थका हुआ सा था अंदर से. बुखार, खासकर मलेरिया, टाइफाइड, ये सब इंटरनल शरीर को तोड़ देता है. He could hardly talk. और वो बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था. Jayant felt very bad to see his friend in such a condition. जयंत को बहुत बुरा फील हो रहा था अपने दोस्त को ऐसे कंडीशन में देख करके, है ना. He told विकास mother that malaria is a disease spread by mosquito. उसने विकास की माँ को बताया कि मलेरिया ऐसा डिजीज है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है. It affects the liver and the blood cell. वो जो है लीवर और ब्लड सेल में इफेक्ट करता है. Cleanliness is very important to keep away the disease. सबसे जरूरी इस डिजीज को दूर, इस बीमारी को दूर रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? साफ सफाई. साफ सफाई ही इसका स्टार्टिंग में, मच्छर ना काटे. मलेरिया वाला मच्छर आपके घर के आसपास जो है सफाई रहेगा. इसके बारे में ज्यादा हमको ब्रीफली बताना नहीं है, सबको पता है. The next day Jayant told his teacher and other friends about विकास. अगले दिन जो है जयंत अपने टीचर को और अपने अलग और दोस्तों को जो है विकास के बारे में बताया. They all thought of doing something for him. सबने सोचा कि उसके लिए कुछ किया जाए. So they decided to get the place cleaned
ड्यूरिंग द वीकेंड। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि इस वीकेंड जो है उस जगह को जा करके साफ किया जाएगा। दे मेड द काउंसिलर, काउंसिलर मीन्स वार्ड पार्षद वगैरह कुछ होता है ना, तो वही ऑफ द एरिया, दे मेड द काउंसिलर ऑफ द एरिया वेयर विकास लिव्ड एंड टोल्ड देम देयर प्रॉब्लम। तो वहाँ के पार्षद से मिले और जो है उस प्रॉब्लम के बारे में बताएं उनको। द काउंसिलर assured the children and their children and their teacher of a quick action। वो लोग जो है उनकी बात को पकड़ किए और तुरंत एक्शन में आए कि हाँ भाई उधर की साफ सफाई होनी चाहिए। He at once arranged for person to clean the area। फटाक से एक आदमी को भेजा गया उस एरिया को साफ करने के लिए। All the students also gathered in the street and helped clean the place in whatever way they could। और भी सारे बच्चे जो उस प्लेस में जमा हुए और उस जगह को साफ करने लगे। जिसको जो समझ में आया कि ये साफ होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं, तो अपने हिसाब से सबों ने मिलकर ये सफाई की। रोड वेयर क्लीन, पेस्टिसाइड्स वेयर स्प्रेड। सड़क को क्लीन किया गया और पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक को छिड़का गया। आप लोग देखे ना कैसे कीटनाशक छिड़का जाता है। New bins were placed and the place became clean and tidy। नया कचरा का डब्बा रखा गया, बदला गया, पुराना वाला हटा के जो एकदम कचरा फेंक फेंक के गंदा हो जाता है ना, कितना गंदा दिखता है। तो नया डब्बा को रखा गया, कचरे वाले डब्बों को, और अब वो जगह जो बिल्कुल साफ सुथरा था। They thanked the area councillor who in turn promised them to take care of cleanliness। और वो लोग जो है थैंक यू किए वहाँ के एरिया के काउंसिलर को, और वो इन टर्न प्रॉमिस, उन्होंने वापस से प्रॉमिस बैक किया कि इस एरिया को जो है हमेशा ही साफ सुथरा रखा जाएगा। दिस वॉज एन आई ओपनर फॉर द पीपल स्टेइंग अराउंड। और ये जो था आंख खोलने वाला था। जैसे मान लीजिए आप लोग वहां पे रह रहे हैं ना, और रह रहे हैं और उसी जगह को गंदा कर रहे हैं और सफाई पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा और बाहर के लोग आकर के साफ करे, तो ऑब्वियसली आंख खोलने वाला काम किया गया ना। तो इसीलिए आई ओपनर, द पीपल अराउंड स्टेइंग अराउंड, जो भी वहां रहते थे उनके लिए आंख खोलने का काम किया गया। द प्लेस टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन एंड स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन क्लीनिंग स्प्री। और वो लोग भी जो है प्लेज किए, मीन्स प्रतिज्ञा किए कि उस एरिया को साफ रखेंगे। और इसके अलावा जो है इस क्लीनिंग स्प्री मीन्स सफाई उत्सव में भाग भी लेंगे। कहने का मतलब जब साफ सफाई की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल वेयर, सब कोई खुश हैं। विकास गॉट वेल एंड स्टार्टेड कमिंग टू स्कूल। विकास भी अच्छा हो गया और स्कूल आना स्टार्ट कर दिया। द प्रिंसिपल अप्रिसिएटेड द चिल्ड्रन इन द असेंबली। प्रिंसिपल ने बच्चों की सराहना की असेंबली में। असेंबली पता है प्रेयर के लिए जो होता है, हर स्कूल में होता है, आप लोग के भी स्कूल में होता होगा। तो वहाँ पे बच्चे को बुला करके प्रोत्साहित किया जाता है, सम्मानित भी किया जाता है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू अप्रिसिएटेड द चिल्ड्रन फॉर मेकिंग द पीपल अवेयर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे उन्होंने भी बच्चों की प्रोत्साहना की और जो है और क्या किया, मेकिंग पीपल अवेयर, आदमियों को, लोग को जागरूक करने में जो बच्चों ने अपना योगदान दिया तो उसकी प्रोत्साहन किया। द क्लीनिंग एफर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द एरिया वाज शोन ऑन टीवी। Many states also took up the cleaning movement। तो द क्लीनिंग एफर्ट, वो जो साफ सफाई का जो ये हुआ था, तो उसको टीवी पे प्रसारित किया गया और अलग अलग जगह के लोग भी जो है अपने अपने एरिया में साफ सफाई अभियान को चलाएं। Slowly it became a national movement। और ये अभियान जो है राष्ट्रीय अभियान हो गया। दस ए स्मॉल मूवमेंट स्प्रेड टू द होल कंट्री। और एक छोटा सा अभियान जो है पूरे शहर में जो है पूरे शहर में फैल गया। डज दिस स्टोरी रिमाइंड यू ऑफ समथिंग? क्या ये स्टोरी आपको कुछ चीज की याद दिला रहा है? तो क्या भाई, इट रिमाइंड अस ऑफ द क्लीन इंडिया कैंपेन। और क्या रिमाइंड करा रहा है ये क्लीन इंडिया कैंपेन मीन्स स्वच्छ भारत अभियान जो चला था, है ना, तो उसी का। और स्वच्छ भारत अभियान, इट इज ए मिशन लेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेक इंडिया ए क्लीन इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो है ये अभियान चलाया गया था
साफ इंडिया स्वच्छ भारत बनाने के लिए दिस कैंपेन वाज लॉन्च ऑफिशियली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 145 मीन्स बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ आवर नेशन। हमारे फादर ऑफ नेशन पता है ना, फादर ऑफ नेशन कौन है, तो उन्हीं के जो है एनिवर्सरी मतलब उनका बर्थडे एनिवर्सरी में 145वां साल, हालांकि 145वां साल 2 अक्टूबर फादर ऑफ नेशन का बर्थडे मनाया जाता है, तो 145वां साल होने पर यह अभियान चलाया गया था। महात्मा गांधी ऑन द 2 अक्टूबर 2014 में चलाया गया था। तो 2014 में महात्मा गांधी जो तो है नहीं, तो उनका 145वां एनिवर्सरी था, बर्थ एनिवर्सरी। इट वाज लॉन्च्ड एट राजघाट, न्यू दिल्ली, समाधि ऑफ महात्मा गांधी। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? न्यू दिल्ली में महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल के पास, तो राजघाट में समाधि स्थल का नाम जो है उनका। इट इज लॉन्च एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन टू मेक दिस कंट्री ए स्वच्छ कंट्री। सब इंडियन सिटीजन के लिए जो है कि कहीं भी कचरा ना फैलने दे, एक स्वच्छ कंट्री, स्वच्छ देश जो है बनाए। दिस कैंपेन हैज इनिशिएटेड पीपल ग्लोबली टुवर्ड्स क्लीननेस। तो ये कैंपेन जो है शुरू किया आदमियों के लिए कि साफ सफाई का अभियान के लिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन इंक्लूड among the people through the Clean India movement, with citizens become active participants in the mass movement of cleanliness. The dream of the Clean India, once seen by Mahatma Gandhi, has started to get shape. लोगों के द्वारा जो है साफ सफाई का अभियान चलाया गया। ये स्वच्छ भारत अभियान जो है, स्वच्छ भारत सपना था महात्मा गांधी जी का। People from the different section of the society have come forward. अलग अलग सेक्शन, अलग अलग भाग से, समाज के अलग अलग भाग से अलग अलग लोग जो है इस स्वच्छ भारत अभियान में शामिल हुए। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑन टेलीविजन एक्टर्स कम फॉरवर्ड द एक्टिविटी, ज्वाइन द इनिशिएटिव। स्पोर्ट पर्सन मीन्स बॉलीवुड के भी सारे लोग, इसके अलावा जो है क्या था, टेलीविजन एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन लाइक सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल एंड मैरी कॉम कंट्रीब्यूशन इन क्लीन इंडिया ड्राइव्स द कमांडेबल। भाई खर्चा तो होता है ना, साफ सफाई में बीन चाहिए, झाड़ू चाहिए, ग्लव्स चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने कंट्रीब्यूशन भी दिया। इन द क्लीन इंडिया ड्राइव ए कमांडेबल। तो ये जो क्लीन इंडिया अभियान चला था ये काफी प्रशंसनीय भी था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एम टू मेक इंडिया ए क्लीन इंडिया थ्रू दिस कैंपेन। लेट्स जॉइन हैंड टू मेक दिस ड्रीम कम ट्रू। तो आप लोग भी जो है इस कैंपेन में भाग लेते रहिए और एक साफ भारत, स्वच्छ भारत का निर्माण कीजिए। स्टोरी समझ में आ गया? स्टोरी, छोटा सा स्टोरी के थ्रू जो है इस तरह से साफ सफाई कितना इम्पोर्टेंट है, सफाई के प्रति अवेयरनेस को दिखाया गया है इस चैप्टर में, है ना। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हैं, हर चीज में परफेक्ट होंगे, हर चीज में अच्छा करने का कोशिश करते होंगे, तो सफाई भी जो है, सफाई में भी जो है आप लोग अच्छा करेंगे और स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले स्टोरी के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।